प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BN एजुकेशन, जिसका इंतजार की घड़ी खत्म हुआ, जिसका इंतजार था हम लोग का क्या NMMS कब एग्जाम होगा, कैसे एग्जाम होगा, क्या है, फॉर्म कैसे भरेंगे, ये सब का सारा नोटिस हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट में दे दिया गया है, जो हम आपको साइड स्क्रीन में दे देंगे, उससे देख ले सकते हैं या लिंक बॉक्स में हम डाल देंगे। आप उस लिंक के देख के आप डिटेल्स कर सकते हैं। वही बात, उसके बारे में डिस्कशन कर देते हैं कि कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या दिया हुआ है, क्या कैटेगरी है, सारा चीज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग का सबसे पहला बात है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो जिसका इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी आ गई है और परीक्षा तिथि, संभावित परीक्षा तिथि भी दे दिया गया है। कब? 17/12/2023, यानी 17 दिसंबर को एग्जाम होगा 2 पाली में। ठीक, सिलेबस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, अब हम लोग के पास ज्यादा समय नहीं है, एग्जाम के लिए सिर्फ 2 समय और फॉर्म भरने का 1 समय, यानी 17/10/2023 से 17/11/2023 तक फॉर्म भराएगा और उसके बाद नेक्स्ट मंथ आपका एग्जाम हो जाएगा। जैसे कि आज देखिए, आज आप लिंक बॉक्स में देखिएगा, हम लिंक दे देंगे, उससे देखिएगा आज से फॉर्म भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। हमारे जो साइड है, मतलब ऑफिशियल साइड है जो NMMS का जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, उसमें आप जाके देखिएगा लिंक में, तो वो आपका NMMS का फॉर्म फिलअप आज से शुरू हो चुका है। अब फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे, एक स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए, राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना, इसका पूरा नोटिस लिंक में डाल देंगे। परीक्षा तिथि है 17/12/2023 को। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन यानी 17 तारीख से रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है, यानी आज से रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके। अब देखिए, फॉर्म भरने के लिए कुछ शुल्क लेती है सरकार, कुछ शुल्क लेती है। सामान्य कोटि के लिए 250 रुपया, जिसमें जनरल, ओबीसी और EWS आते हैं। जनरल यानी सामान्य कोटि, ओबीसी में 2-3 कैटेगरी है, OBC 1 है, OBC 2 है और EWS भी है, उसके लिए 250 रुपया लगेंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो हम लोग ST और SC कैटेगरी के जो आते हैं, वो मेरा आएगा 125 रुपया शुल्क आएगा। इसमें महिला हो या पुरुष हो, उसमें कोई डिस्कशन नहीं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं ऑफिशियल जो नोटिस दिया गया है, उसके अनुसार कुछ चीजें हैं जिसको जानकारी रखना बहुत जरूरी होता है, तो उसके एक एक करके हम बता देते हैं। ठीक, देखिए, एग्जाम जो होगा मेरा 2 चीज में होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में होगा आपका, देखिए एग्जाम डेट दिया है 17/12/2023 को दिया है। टाइमिंग दिया हुआ है 11 बजे से आपका पहला पेपर का एग्जाम होगा, 11 AM से 2 PM तक। ठीक, ये आ जाएगा पेपर 1। ठीक, पेपर 1 हो जाएगा पेपर 1। और पेपर 1 क्या है? पेपर 1 में मेरा आएगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी MAT लिखा हुआ रहेगा, इसका है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको हम लोग सामान्यतः मानसिक योग्यता परीक्षा बोलते हैं। मानसिक योग्यता परीक्षा जो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, रीडिंग जो बोलते हैं, वो आपका है। इसमें टोटल प्रश्न रहेगा 90, क्वेश्चन कितना रहेगा? 90 क्वेश्चन, मार्क भी आपको मिलेगा 90 और आपका टाइम भी उसी तरह मिलेगा। पेपर 1 में 90 क्वेश्चन, 90 मार्क, ईच क्वेश्चन 1 मार्क। कितना है? ईच क्वेश्चन 1 मार्क, ईच 1 मार्क। ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर मिलेगा और आपका ये। दूसरा है पेपर 2। पेपर 2 यानी आता है आपका, ये है सेट। सेट का मतलब होता है स्कूलिस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। ये भी कितना क्वेश्चन रहेगा? 90 रहेगा और आपका मार्क कितना है? मार्क्स आपका 90 होगा और हर क्वेश्चन 1-1 मार्क का होगा। ये दोनों देखिए, 90 और 90 क्वेश्चन, टोटल कितना हो गया? 180 क्वेश्चन, मार्क्स हो गया 180। टाइमिंग कितना हो गया? 180 मिनट। 180 मिनट में मतलब 3 घंटा। देखिए, 11 से लेके 2 तक 3 घंटा हो गया। ठीक, मतलब एक क्वेश्चन आपको 1 मिनट में बनाना है। देखिए, कुछ चीज दिया है, क्वालिफाइड मार्क्स दिया है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। क्वालिफाइड मार्क दिया है कि आपको न्यूनतम कितना मार्क लाना पड़ेगा, तो 40% है आपको जनरल के लिए। उसके बाद है BC 1 और BC 2 जो हम OBC का बात करते हैं, और EWS, और क्या है EWS
EWS के लिए है आपका जनरल, BC1 BC2 के लिए आपका है 40% और आपका है 32% है आपका SC एंड ST के लिए, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आपको न्यूनतम 32% मार्क्स लाना है। लेकिन आप लोग देखिएगा कि 40% मार्क्स मतलब क्या है, 180 का 40% लगभग 72 मार्क्स होता है। 72 मार्क्स लाने से पास हो जाता है। लेकिन बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा देखिएगा कि आपका 100, 105, 110 जनरल लड़का है, ओबीसी लड़का लाता है तो फिर भी क्वालिफाई नहीं करता। कारण है क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिला में, मतलब हर स्टेट में, ये तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में प्रत्येक स्टेट में ये एग्जाम होती है। और हर राज्य का, जैसे मान लेते हैं हम लोग झारखंड का, तो झारखंड में हर जिले का सीट बांटा हुआ है, ठीक ना। हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग सीट जनसंख्या के अनुपातिक या स्टूडेंट के अनुपातिक जो भी हो उस हिसाब से सीट दिया गया है। जैसे मान लीजिए कहीं आपका 40 सीट है, कहीं आपका 70 सीट है, कहीं आपका कोई डिस्ट्रिक्ट से 50 लड़का का चयन आता है, ठीक, इस तरह का चयन होता है। तो अब आप मान लीजिए कि कोई लड़का 100+ मार्क्स आया, ठीक। अब मान लीजिए एग्जाम दिया 500 लड़का और 100 लड़का का आ गया मार्क्स 105 करके, तो क्या 105 ही पास आएगा? ऐसा नहीं है। जितना सीट है उसी हिसाब से ऊपर से रैंक डाल के आपका कट ऑफ वैसे होता है आपका। लेकिन दिया है कि किसी लड़का मान लीजिए क्वेश्चन टफ आ गया, लड़का नंबर ही नहीं लाया, तो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रखा जाता है, वो देता है जनरल, BC1 BC2 और EWS के लिए कि आपको कम से कम 40% मार्क्स लाना ही होगा, तब आपको क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये है आपको ST SC के लिए 32%। लेकिन देखिएगा हमेशा प्रीवियस ईयर का रिजल्ट देखिएगा, कट ऑफ इससे ज्यादा जाता है। कट ऑफ हमेशा हर डिस्ट्रिक्ट का अलग वाइज अलग कट ऑफ जाता है उसका। ये चीज हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्म कौन कौन सा डाल सकता है। हम लोग समझ गए कि कितना % मार्क्स में क्वालिफाई होता है, कितना फी लगता है। अब देखिए, अब जो क्लास 8 में इस साल पढ़ रहे हैं, जो अभी वर्तमान में क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, ठीक, और 7 पास कर गए, क्लास 7 पास कर गए, कितना नंबर लागे? कम से कम 55%। क्लास 7 में कम से कम 55% मार्क्स आना चाहिए, ठीक। इसके लिए जनरल, BC1 और BC2 और EWS के लिए, और 5% आपका लेस होगा ST और SC के लिए। SC ST के लिए 5% कम, यानी 50% मान के क्या 50% ही होगा। ये चीज आपका दिया हुआ है। तो पहला आपका होना चाहिए कि क्लास 7 पास होना चाहिए, 55% मार्क्स के लिए जनरल, BC1 BC2 EWS के लिए, और 5% की छूट दिया जाएगा ST SC, मतलब 50% मार्क्स होना चाहिए SC और ST के लिए। दूसरा आपका है नियम कि आपका आय 3,50,000 से कम होना चाहिए, ठीक, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब आपका इनकम 3,50,000 से कम होना चाहिए। प्लस आपका चीज है जो केंद्रीय विद्यालय, KVS, NVS यानी नवोदय विद्यालय, या कोई भी प्राइवेट स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं डाल सकते हैं। या राज्य सरकार से वैसा मान्यता प्राप्त स्कूल जहां पे आवासीय व्यवस्था है, वहां पे आपका ये सब फॉर्म भरने का लाभ नहीं है। जैसे सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, या जहां रहने पढ़ने की व्यवस्था की जाती है, या सरकार द्वारा वैसा स्कूल जो आवासीय है, संचालित हो रहा है, वो सब चीज आपका रहेगा, तो आप उस फॉर्म को डाल नहीं सकते। या आप जैसे मान लीजिए DAV में पढ़ते हैं, संत जोसेफ में पढ़ रहे हैं, तो आप ये फॉर्म डाल नहीं सकते। ये सरकारी स्कूल वालों के लिए ही है, ये सरकारी संस्था है, उसी के अनुसार आपका ये और मेधा विद्यार्थियों को ही दिया जाएगा, ठीक। तो आपका 3.5 लाख रुपया से आय अधिक नहीं होना चाहिए, पारिवारिक वार्षिक आय, ठीक। आप KVS, NVS या कोई भी प्राइवेट स्कूल वगैरह का पढ़ नहीं सकते हैं, या वैसे भी सरकारी स्कूल जहां आवासीय सुविधा है वहां आप नहीं पढ़ सकते। जैसे कस्तूरबा वाला लड़की लोग के लिए कस्तूरबा विद्यालय वाला में, वो भी आप अगर पढ़ रहे हैं आवासीय सुविधा, सरकार आपको सारा सुविधा देती है, तो आपको छात्रवृत्ति वहां आपको नहीं मिलेगी, आप नहीं भर सकते, उस योजना का लाभ नहीं रख सकते। प्लस अगर आप छात्रवृत्ति पास कर जाते हैं, ये NMMS अगर आप पास कर जाते हैं, तो आपको क्लास 9, 10, 11 और 12
लगातार सभी वर्ष में 12-12 हजार रुपया करके पैसा मिलेगी छात्रवृत्ति। लेकिन आपको हर साल पास करना पड़ेगा और रेगुलर रहना पड़ेगा, और आपको हर साल फेल नहीं करना है, पास करना है और रेगुलर से पास करना है, तभी आपको छात्रवृत्ति दिया जाएगा। ठीक, और आपको ये सारा प्रोसेस डीबीटी के माध्यम से प्राप्त होगा। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इस चीज से आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक, और आपको ये भारत सरकार का ये प्रोजेक्ट है, इससे आपका जैक का कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए आपको देखिए, आप आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सारा चीज रेडी रखिएगा, और आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक ना, आधार नंबर होना चाहिए, ठीक ना, आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक, और आधार कार्ड बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए। ये सब चीज हमेशा करके रखिए, जो आपको पैसा फंसे नहीं, और फॉर्म भरने के टाइम आपका सारा डिटेल्स दिया जाएगा। अगला वीडियो में हम बता देंगे स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, फोटो कितना केबी का लगेगा, कैसे फी कटेगा, सारा चीज बता देंगे। तो आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, जिसका इसका नहीं है वो अभी करा ले, और फॉर्म भरने के पहले ही करा लेंगे तो अच्छे। अभी 1 महीना समय है, ठीक ना, फॉर्म भरने के लिए। तो जो सारा डॉक्यूमेंट्स कुछ क्लियर नहीं है, बहुत सारा लड़का का आधार कार्ड नहीं हुआ, बहुत सारा का जाति नहीं होगा, तो जल्दी जल्दी बनवा लीजिए, उसके बाद फॉर्म डालिएगा, क्योंकि 1 महीना समय है, उम्मीद करते हैं निकल जाए। और एक इम्पोर्टेंट न्यूज है, अपने दोस्तों को, अपने सीनियर को बता दीजिए, जो लड़का पिछले साल यानी 2022 और 23 सेशन में, जो इस बार अभी 9th में पढ़ रहे हैं, वो एनएमएमएस जो पास करके बैठे हुए हैं, उसका अभी तक पैसा घुसा नहीं है। कुछ कारणवश है क्या? क्योंकि उन लोग का अभी तक फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। उसका एक रजिस्ट्रेशन होगा एनएसपी पोर्टल, ठीक, एनएसपी पोर्टल में जाके आपका एनएसपी पोर्टल में जाके उसको नया से रजिस्ट्रेशन करना है, कुछ डिटेल्स उसमें भरना है, एक आईडी बनाना है, और उसी के बाद उसमें सारा डिटेल्स भर के आपको तब डीबीटी के माध्यम से आपका अकाउंट में पैसा घुस जाएगा। इसीलिए इसका कुछ प्रोसेस है, ये भी उम्मीद वीडियो बना देंगे, स्टेप बाय स्टेप आप देख लीजिएगा। और ये वाला है जो पास कर चुके हैं, उसके लिए पैसा बहुत जल्द मिलने वाला है। उसका भी डेट दिया गया है, 30 तक शायद डेट है, 30 तारीख तक ये काम कर लीजिए। और कुछ डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आधार कार्ड मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना चाहिए, और उसके बाद आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। इसमें रजिस्ट्रेशन करके एनएसपी पोर्टल द्वारा इसका लिंक हम डाल देंगे, उसमें आपको मिल जाएगा सारा, और आप इसका ले रहे हैं। और हमेशा ये एनएसपी पोर्टल के साथ वो हर साल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे आप 9th पास कर गए तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको अपलोड करना पड़ेगा। जैसे जो इस साल पास किए हैं उसके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक। और मान लीजिए 2022-21-22 में पास किया है, उसके लिए रेन्युअल होगा। और 2 साल मान लीजिए पहले पास किया है, उसके लिए भी रेन्युअल होगा। तो ये ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के पास जैसे पहुंच जाए।